नाउ नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है हमारे पास में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, सो ये एसेक्सुअल मैथड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या होगा, जो भी मेन प्लांट बॉडी होती है उसका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन आते हैं आपके, रूट्स हो गए, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गई और बल्बिल्स वगैरह हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। ये वेजिटेटिव पार्ट्स जब उससे मेन प्लांट बॉडी से सेपरेट होकर सॉइल में गिर जाते हैं और इनको जब फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, जैसे सूटेबल अमाउंट ऑफ सनलाइट, प्रॉपर वाटर मिल जाता है इनको और न्यूट्रिटिव सॉइल अगर प्रेजेंट है, तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो जर्मिनेट कर जाते हैं और एक पूरे प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा, यानी कि इनके मॉडिफिकेशंस भी उसमें इंक्लूड होंगे। नाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ये जो रूट, स्टेम या जो भी पार्ट उससे सेपरेट होकर गिर रहा है और आगे जाके नया प्लांट बना रहा है, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे किसी की रूट हो गई, किसी की स्टेम हो गई, उसका छोटा सा एक पीस गिर गया और नए प्लांट में जर्मिनेट हो गया अंडर सूटेबल कंडीशंस, तो वो क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल कहलाएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं बाय रूट्स, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। अब रूट्स बहुत सारे तरीके की होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टैप रूट का और फिर एडवेंटिशियस रूट। सो टैप रूट क्या होती है, ऐसी रूट्स जो बेसिकली आपके रेडिकल पार्ट से ओरिजिनेट होती है, तो इनको हम ट्रू रूट्स बोलते हैं। तो टैप रूट क्या हुई, ऐसी रूट्स जो रेडिकल पार्ट ऑफ योर एम्ब्रियो से डेवलप होती है, उनको हम बोलते हैं टैप रूट। और यही टैप रूट जो है ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करती है। ठीक है, डलबर्जिया, मुरय और एल्बीजिया के केस में। अब डलबर्जिया क्या है, शीशम का जिसकी लकड़ी से मोस्टली फर्नीचर्स बनते हैं, तो वो हो गई आपकी डलबर्जिया। तो यहाँ लिख रही हूं मैं एक बार, शीशम का जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, उसको हम लोग डलबर्जिया बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट आती है आपकी एडवेंटिशियस रूट। अब एडवेंटिशियस रूट वो होती है, इनको हम फॉल्स रूट बोलते हैं। सो ऐसी रूट्स जो आपके अदर देन रेडिकल से बनती है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो रेडिकल से नहीं होता है। ठीक है, किसी और पार्ट ऑफ एम्ब्रियो से इनका डेवलपमेंट हो जाता है, तो इनको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। और इसके एग्जांपल्स हो गए स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस, डहेलिया। यानी स्वीट पोटैटो, एस्पैरेगस और डहेलिया के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स के थ्रू होता है। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम देख लो, स्वीट पोटैटो का होता है आइपोमिया बटाटा। ठीक है, सो दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लीव्स की। नाउ मेनी प्लांट्स हैव एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर लीव्स which help in vegetative propagation. So VP बोले तो vegetative propagation. Now बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जैसे ब्रायोफिलम वगैरह, आप लोग फैमिलियर हैं उनसे। ठीक है, तो उसके लीव्स जो होती हैं उनकी मार्जिन एरियाज के ऊपर कुछ छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम लोग एडवेंटिशियस, सो मेनी प्लांट्स हैव एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन देयर लीव्स, जैसे ब्रायोफिलम, एडियंटम जिसको हम वॉकिंग फॉर्न बोलते हैं, बेगोनिया एंड कैलाउनके। ये एक डायग्राम दे रखा है जिसमें बता रखा है कि ये ब्रायोफिलम का लीफ है और इसके अंदर मार्जिन एरियाज के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट हो पड़ी है। ठीक, सो ये उसका डायग्राम हो गया। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टेम का और बहुत सारे उसके मॉडिफिकेशंस देखेंगे। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेम। अब स्टेम के दो मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक अंडरग्राउंड स्टेम और एक सब एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है कि ये आपकी नॉर्मल स्टेम है। ये नॉर्मल स्टेम क्या करेगी, ठीक अंडरग्राउंड ग्रोथ कर लेती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोड। तो ये क्या करेगी, इसको पेनिट्रेट करेगी और ये नोड जो है वो अंडरग्राउंड ग्रोथ कर लेगा। अब अंडरग्राउंड ग्रोथ जो है वो अलग अलग पैटर्न से हो सकती है, वर्टिकली भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, या फिर राउंड मतलब फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा और फिर हम उसके बेसिस पे अलग अलग ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, ये नाम भी दे देंगे। नेक्स्ट है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में क्या होता है कि जो बेस ऑफ स्टेम है वो तो जुड़ा रहेगा, लेकिन बाकी रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्टेम जो है वो हवा में रहेगा।
जैसे आपको सकर, स्टोलन इन सब में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या होता है कि ये आपकी बेसिक स्टेम है और ये रूट सिस्टम है। तो क्या होगा कि ये जो रूट सिस्टम है ये तो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, और ये जो स्टेम है इसका लास्ट पोर्शन जहां पर नोड प्रेजेंट है, ये नोड क्या है, वो एरिया जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो ये डिवाइड करेगा अंडरग्राउंड, और उसके बाद में ये ग्रोथ करके बना लेगा आपका अंडरग्राउंड स्टेम। सो ये अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, मॉडिफिकेशन हो गया आपके स्टेम का। तो एक बार डायग्राम देख लेंगे। तो ये बेसिक है, अब क्या होगी, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये आगे डेवलप होगा, ठीक है। इस तरीके से भी ये डेवलपमेंट हो सकता है इसका। ये जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड में इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में हमने बोला कि ये इस तरीके से वर्टिकली भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि इस तरीके से बल्ब की फॉर्म में भी ये डेवलप हो सकती है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और क्या होगी इसकी, फिर जो रूट्स होती है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो अब इसी के अंदर हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा ट्यूबर। तो ट्यूबर क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसमें जो स्टेम होती है वो जाकर स्वेल हो जाती है, और जो स्टेम में प्रेजेंट नोड्स होते हैं वो बड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो नोड्स क्या है, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उनको हम बोलते हैं नोड्स, और वो किस में कन्वर्ट हो गए, बड्स में, जिनको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में आई भी कह देते हैं, ठीक है। तो ट्यूबर क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम है जो स्टोरेज में भी हेल्प कर रहा है और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प कर रहा है। सो एग्जाम्पल देखेंगे पोटैटो। नाउ सेकेंड आता है हमारे पास में राइजोम। राइजोम जो है इसमें क्या होता है, जो अंडरग्राउंड जो स्टेम होती है आपकी वो अंडरग्राउंड ग्रोथ करती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपकी नॉर्मल स्टेम है, ठीक है। ग्राउंड से नीचे ये नॉर्मल स्टेम हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगी, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी इरेगुलर होती है, रेगुलर नहीं होती है। ये देख लो, इरेगुलर ग्रोथ की इसने, और इसको हम बोलते हैं राइजोम, जो आपकी जिंजर, टर्मरिक, बनाना इन सब में प्रेजेंट होता है। थर्ड आता है कॉर्न। कॉर्न जो है दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम, यानी कि ये राइजोम क्या था, अंडरग्राउंड स्टेम का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ था, ठीक है। इसी को आप थोड़ा सा कंडेंस कर दो, उसी को हम क्या कह देंगे, कॉर्न कह देंगे। तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ राइजोम क्या कहलाता है, कॉर्न कहलाता है, जो कि आपकी कोलोकेशिया, दैट इज अरबी, अमॉर्फोफैलस, क्रोकस और कोल्चिकम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अमॉर्फोफैलस क्या होता है, जमीकंद। सो जमीकंद को हम लोग क्या कहेंगे, अमॉर्फोफैलस, और क्रोकस बोले तो केसर, यानी कि सैफरन। लास्ट है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम, दैट इज बल्ब। बल्ब में क्या होता है, सो मॉडिफाइड स्टेम इनटू अ स्वोलन स्ट्रक्चर, सो सिमिलर टू ट्यूबर। ट्यूबर में भी क्या था कि जो अंडरग्राउंड स्टेम थी उसने एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें भी एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाया है, बट खासियत ये है कि इट पजेस अ एपिकल बड, बट इसके अंदर एपिकल बड की प्रेजेंस होती है। उसके अंदर कोई एपिकल बड प्रेजेंट नहीं थी, उसमें सिंपल बड प्रेजेंट थी, एडवेंटिशियस बड भी बोलते हैं जिनको, जो कि नोड्स का ही मॉडिफिकेशन थी। तो इनके अंदर एपिकल बड जो है वो प्रेजेंट होती है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बल्ब किस किस में प्रेजेंट होता है, ट्यूलिप में, गार्लिक, अनियन, एलियम, सेपा। सो ये एक डायग्राम बता रखा है कि किस तरीके से इसकी स्टेम जो है वो रिड्यूस हो चुकी है और अंडरग्राउंड स्टेम में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई है। सो ये वाला है आपका एडवेंटिशियस रूट्स हो गई इसकी, ये लीव्स हो गई, जैसे अनियन वगैरह में ये लीव्स क्या हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है, यानी कि फूड स्टोरेज कर लेती है। लास्ट लेयर जो होती है लीव्स की उसको हम ट्यूनिका बोलते हैं, विच इज आउटर कवरिंग, एंड सेंट्रल पोर्शन इज नोन एज द बड। सो ये रिड्यूस्ड स्टेम है एक तरीके से, ठीक है। सो ये बेसिक था। अब हम पढ़ेंगे सब एरियल स्टेम एंड देयर मॉडिफिकेशन, एंड वी विल सी दैट हाउ इट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रनर। अब रनर का मतलब होता है क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम का मतलब जैसे हम हमारे गार्डन्स और लॉन्स में देखते हैं कि जो ग्रास है, ग्रास का जो स्टेम है वो बहुत ही ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट होता है, ठीक है। और वो जो टेंडर और सॉफ्ट स्टेम है वो आगे से आगे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वैसे वैसे और ग्रास डेवलप होती रहती है, ग्रो करती रहती है, और ऐसे करके एक पूरा ऐसे प्लेटफॉर्म से एक पूरा ग्राउंड सा बन जाता है, ठीक है। सो ये क्या है, क्रीपिंग स्टेम है। इनमें क्या हुआ, जैसे मान लो आपने ये पहला दूब ग्रास का ये प्लांट सा लगाया, छोटा सा एकदम, ठीक है। ये इसकी रूट्स है, ये इसका नोड पार्ट है और ये इसकी स्टेम है। अब इसी की नोड से एक टेंडर स्टेम लेटरल साइड में डेवलप हो जाएगी। तो इस नोड से एक छोटी सी ब्रांच निकली स्टेम की, ठीक है, और लेटरल साइड में उसने डेवलप हो गई। अब जैसे ही ये स्टेम को फेवरेबल कंडीशंस, वही सॉइल वगैरह के अंदर ही ये लिटरली डेवलप हो रही है, तो सॉइल वगैरह के अंदर जैसे ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर और फेवरेबल कंडीशंस मिली, वापस से उसके उस स्टेम के नोड से क्या हुआ, एक प्लांट बन गया, एक छोटा सा दूब ग्रास का प्लांट बन गया। फिर इसके नोड से अगेन लेटरल साइड में वो ब्रांच निकली और फिर एक प्लांट बन गया। यानी इस तरीके से लेटरल एरिया में, लेटरल साइड में बहुत सारी स्टेम की ब्रांचेस निकल जाती है और फिर उनके नोडल रीजन से ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो बनते रहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक पूरा का पूरा नेटवर्क सा बन जाता है। सो दिस इज नोन एज क्रीपिंग स्टेम। इसके एग्जाम्पल्स है दूबग्रास, ऑक्सैलिस एंड सेंटेला। सेकेंड बात करेंगे सकर की। सकर, स्टोलन, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। सकर जो है इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड ब्रांच फ्रॉम लास्ट नोड ऑफ स्टेम। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि हम सब एरियल स्टेम पढ़ रहे हैं तो फिर अंडरग्राउंड ब्रांच कैसे डेवलप हो गई। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका जो डेवलपमेंट है वो ऊपर वाले नोड के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको सब एरियल में डाला है। जैसे ये आपका स्टेम है और ये स्टेम का नोड्स प्रेजेंट है ये स्टेम में, ठीक है। तो ये दिस इज द लास्ट नोड, ये लास्ट नोड है, लेकिन ये जो नोड है ये आपके अबव द ग्राउंड लेवल प्रेजेंट है, ठीक है। इस अबव द ग्राउंड लेवल से यहाँ से क्या होगा कि एक अंडरग्राउंड ब्रांच से निकल जाएगी, एक ब्रांच डेवलप हो जाएगी और फिर वो वापस से क्या करेगी, यहाँ पर स्टेम बना देगी और फिर उसमें से क्या होंगे, ये नए प्लांट्स, लीव्स वगैरह वो सब बन जाएंगे इस तरीके से। ये रूट्स भी प्रेजेंट है इनकी, उसको शो करना मैं भूल गई थी। सो ये सकर है, इसमें क्या हो गया कि ऊपर वाले फ्रॉम लास्ट नोड ऑफ स्टेम, तो ये स्टेम है, उस स्टेम का लास्ट नोड, वहां से एक अंडरग्राउंड ब्रांच निकलती है और फिर वो वापस से क्या करती है, एक प्लांट को डेवलप कर देती है। यानी कि इसके वेजिटेटिव पार्ट से क्या हुआ है, एक नया प्लांट बन गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। मिंट, क्राइसैंथेमम आर मेन एग्जांपल्स फॉर सकर। नेक्स्ट बात करेंगे स्टोलन की। स्टोलन में सेम चीज होती है, इसी तरीके से लास्ट नोड से ब्रांच निकलती है, लेकिन स्टोलन में क्या होता है, जो ब्रांच है वो एरियल होगी और सकर में जो ब्रांच है वो अंडरग्राउंड होगी, ठीक है। जैसे ये आपकी मेन स्टेम थी, ये स्टेम का लास्ट नोड है, लेकिन जो लास्ट नोड है दैट शुड बी प्रेजेंट अबव द ग्राउंड लेवल, और ये इसके अपेंडेजेस हैं, ठीक है। अभी जो लास्ट नोड है यहां से इस तरीके से क्या होगी, एक एरियल ब्रांच निकलेगी और फिर वो सॉइल में जाके फर्दर पूरे इस प्लांट को डेवलप कर देगी। ठीक है, तो स्टोलन सकर में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ जो ब्रांच है वो अंडरग्राउंड निकल रही है और यहाँ पर एरियल ब्रांच निकली है एंड इट इज प्रेजेंट इन जैस्मिन। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल आता है हमारे पास में ऑफसेट। ये कंप्लीटली सिमिलर रहेगा आपके रनर से। एक डिफरेंस रहता है कि रनर के अंदर जो लेटरल ब्रांचेस निकलती है, यानी कि जो इंटरनोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। इनमें क्या होता है,
बट हैव थिक इंटरनोड्स। इनमें थिक इंटरनोड्स होते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ये आपके एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जो रनर है वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होती है। सो ऑफसेट इज कम्प्लीटली सिमिलर टू रनर बट हैव थिक इंटरनोड्स एंड प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। एग्जाम्पल है आपका आइकॉर्निया, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास में पिस्टिया। सो एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसको। सो ये आपका मान लो किसी भी स्टेम का नोडल रीजन है जहाँ से आपकी बहुत सारी लीव्स निकल रही है और एक्वेटिक जो आइकॉर्निया का एग्जांपल दे रहे हैं। सो ये क्या हो गया आपका टफ्ट ऑफ लीव्स, ये आइकॉर्निया है, ठीक है। और इसके नोड से क्या होगा, वही लेटरल ब्रांच निकलेगी और फिर यहाँ एक नोड बन जाएगा और फिर यहाँ से क्या होंगी, बहुत सारी टफ्ट ऑफ लीव्स निकल जाएंगी। फिर यहाँ से इस तरीके से होगा। तो आप देख रहे हो कि ये जो नोड है, इसका जो ये इंटरनोड है, ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दूबग्रास वगैरह के अंदर क्या था, ये बहुत ज़्यादा टेंडर और थिन था। वही ऑफसेट के केस में ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है।